सिक्स क्वेश्चन में आपसे पूछता है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 MnCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर, मतलब Na2CO3 प्लस NaHCO3, इनका मिक्सचर 1 ग्राम दे रखा है। अब जो HCl है वो इंडिविजुअली दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, इंडिविजुअली, राइट, इंडिविजुअली कितना कितना, अभी यहाँ पे जो मास दे रखा है वो 1 ग्राम दे रखा है, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि इंडिविजुअली कितना, 0.1 मोलर HCl कितने के साथ रिएक्ट होने वाला है, 0.1 मोलर HCl कितने के साथ रिएक्ट होना है। तो इसके लिए आपको एक ना इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, जो जैसे अगर मान लीजिए Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये NaCl का फॉर्मेशन करेगा, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना, बैलेंसिंग आपको इसकी करनी पड़ेगी। ऑल्दो हमें चलो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है कुछ, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अब देखो ये HCl के साथ कितना रिएक्ट करेगा वो पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए ना कि ये कितना ग्राम है, ये कितना ग्राम है। इसके लिए उसने डाटा दे रखा है, इक्विमोलर अमाउंट ऑफ 2, दोनों के इक्वल मोल्स हैं, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब लेट कर लेते हैं, लेट Na2CO3 का जो मास है वो x ग्राम ले लेते हैं, तो हमारे पास NaHCO3 का जो मास है वो 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि दोनों इक्वल मोल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के इक्वल होने वाले हैं। अच्छा, इसके मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास बाय Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास, है ना, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल रहा हूं मैं, Na2CO3 गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। कितना आ रहा है इसका मास, 76, सोडियम इज 23 इंटू 2 46, 46 प्लस 12 प्लस 48, 4 4 8 10, 106 आ रहा है Na2CO3। अच्छा, ये इक्वल कर दो इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। इसका मास निकाल लेते हैं, सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ये 48, तो 10 11 14, 4 5 7 8 84। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, तो वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कितने कितने ग्राम है। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, 2 4 2 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 42x 53 माइनस 53x, 42x प्लस 53x 53, 95, तो x का वैल्यू आ गया 53/95, ये आपके पास मास आ गया। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास दैट इज 0.55, मेरे पास है आंसर, मैं इसलिए लिख रहा हूँ 0.558, 0. डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ये x आ गया, और x किसका मास था, Na2CO3, तो NaHCO3 का कितना आ जाएगा, उसका मास कितना था, देखो 1 माइनस x, 1 माइनस 0.558, दैट मीन 0.422 कुछ आ जाएगा। ये हमारे पास 442, दिस आर द मासेस जो हमारे पास ये आ गए। अब यूनिटरी मेथड से हमें करना पड़ेगा इसको, बोला हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ ml इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली, ml पूछ रहा है, ml, तो ml बाद में निकालेंगे, मोलैरिटी दे रखा है। अब देखो ये इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। अब इसका मास देखो, इसका मास हमारे पास कितना आया था, 106, तो 106 ग्राम, इसका मास आएगा 73। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, हाइड्रोजन इज 1, क्लोरीन इज 35.5, तो 36.5 बनता है, इंटू 2 करेंगे तो 73 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 73/106, और हमारे पास Na2CO3 का मास कितना है, 0.55,
0.558 ग्राम। तो ये कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 73/106 इंटू 0.558। ये ग्राम आ गया HCl का। HCl इतना मिलने वाला है। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी लीटर ml ऑफ 0.1 m मोलैरिटी। इसने हमें मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स राइट बाय वॉल्यूम। ये तो मोलैरिटी उसने दे दी 0.1, मोलैरिटी तो दे दी राइट। अब मोलैरिटी के साथ नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, ये रहा, ये गिवन मास आएगा, जो भी हम सॉल्व करके आएंगे गिवन मास आएगा राइट। बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास HCl का होता है 36.5, हाइड्रोजन का 1 होता है 35.5 राइट। यहां से इनटू वॉल्यूम, यहां से वॉल्यूम की वैल्यू जो आएगी दैट इज द राइट आंसर। लेकिन इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे, ये वॉल्यूम लीटर में आता है राइट, ये लीटर में आएगा, पर उसने ml में पूछा तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000, या यू कैन सिंपली यहाँ पे 1000 लगा लो ये। और यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी? ये सॉल्यूशन देखो, मैं आंसर इसका बता तो मेरे पास जो है इसका 0.384, तो ये गिवन मास आएगा 0.384। यहाँ से वॉल्यूम का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैंने कैलकुलेशन अवॉइड कर दिया राइट। अब एक वॉल्यूम ना उसने देखो टोटल का पूछा है, देखा ध्यान से देखो, वॉल्यूम टोटल का पूछा है। तो आप क्या करें, पहले ये जो फॉर्मूला है मोलैरिटी वाला वो इंडिविजुअली नहीं लगा सकते, ये इंडिविजुअली नहीं लगाएंगे, ये तब लगाएंगे जब आपके पास टोटल मास इकट्ठा आएगा, क्योंकि एक और वो भी तो पड़ा है NaHCO3 वाला, तो एक मास तो ये आया है। अब यही रिएक्शन आपके साथ NaHCO3 के साथ होने वाली है, NaHCO3 प्लस HCl, इसमें बैलेंसिंग यही रहेगी। तो इसका कितना मास आया था हमारा? सोडियम 23 आया था हमारा 86, 23 प्लस 124 प्लस 12 प्लस 48, 84 है ना। तो 84 ग्राम 36.5 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करता है। 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 36.5 बाई 84, और इसका मास हमने कितना निकाला था? 0.442। ये कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 36.5 बाई 84 इंटू 0.442, ये हमारा मास आएगा ना, एंड दैट मास इज 0.192, ये आएगा। तो एक मास ये, एक मास में, तो टोटल मास कितना हुआ? 0.384 प्लस 0.192, ये आएगा आपका टोटल मास। इसको यूज करोगे जो आपने वो 0.1 मोलैरिटी दे रखी थी राइट, 0.576। अब आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी 0.1, गिवन मास इज 0.5, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। यहां से आपके पास जो वॉल्यूम आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, दैट इज 157.8 जो भी आया यहां से ml। तो इसलिए NCERT का क्वेश्चन है, लंबा भी था इसलिए मैंने कैलकुलेशन अवॉइड करी है, बट आने वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ी कैलकुलेशन, मैंने आपको बताया कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये 36.5 है, इसको सिर्फ 0.4 ले लो तब भी काम बन जाएगा, सारा लेने की जरूरत नहीं है। ये 73 है, ये 0.5 को यूज करो बस, 0.5 हाफ हो जाएगा, हाफ से 73 को कट कर दो, डिवाइड कर दो, मैच कर जाएगा राइट। तो दिस वाज योर दिस क्वेश्चन।